बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट है। 4.1 एंड 4.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। इसमें क्या कहते हैं जी, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट। अब आपके पास ये दो पॉइंट गिवन है। अब आपको यहाँ पे बेसिकली स्लोप फाइंड करना है जो है आपके पास किसी भी कर्व लाइन के ऊपर टेंजेंट का। देखो हमारे पास याद रखिएगा, अब आपके पास ये दो पॉइंट जो गिवन है, ये आपके पास x और y जो है कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है इसको आप एब्सिसा भी कहते हो, और जबकि जो आपके पास y इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, y को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व लाइन। देखो एक कर्व लाइन है, इसके बगल में एक पॉइंट लूँ। फॉर एग्जांपल मैं x और y कह रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा है दो पॉइंट है हमारे पास, ये एब्सिसा है और ये आपके पास ऑर्डिनेट है। मतलब x और y जो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं इसके ऊपर हमें जो है क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है टू द कर्व लाइन। अच्छा, हमारे पास जो कर्व लाइन मौजूद है वो दिया गया है, गिवन कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फिलहाल तो आपको टेंजेंट पता होना चाहिए। अगर इस कर्व लाइन पे जो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा ना, बेसिकली उसको आप m से डिनोट करोगे। और अगर मैं एक नॉर्मल लाइन की बात करती हूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो अब हमारे पास जो नॉर्मल लाइन का याद रखिएगा, जो आपके पास कोई भी एक नॉर्मल लाइन होती है और उसके ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन है और आपने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो हमेशा क्या होगा, -1/m होगा। ये आपने ज़रा एक चीज़ याद रखनी है, ये हमेशा इसका परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप जो है हमें नॉर्मल लाइन, अच्छा इसका एक फार्मूला भी होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। फार्मूलाज भी देख लें। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं ना आपके पास, देखो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप आपके पास m2 है, तो याद रखिएगा पैरेलल लाइन जो है इनका जो स्लोप है m1 वो m2 के हमेशा इक्वल होगा। और अगर हमारे पास कोई एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही है, फॉर एग्जांपल इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप आपके पास m2, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 वो हमेशा -1 होगा। और अगर हमारे पास एंगल बिटवीन टू कर्व लाइन, अगर दो कर्व लाइन है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व लाइन ये है और आपके पास एक दूसरी कर्व लाइन भी जो है वो मौजूद है। देखो इस तरीके दूसरी कर्व लाइन लगा देते हैं ऐसे। इन पर एक फंक्शन इन्वॉल्व है f ऑफ x। अगर मैं बात कर लूँ फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक मैं कह रही हूँ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x और एक मैं कह रही हूँ इस वाले का लगा लेती हूँ y इज इक्वल्स टू g ऑफ x। अब हमारे पास इस दोनों कर्व लाइन पर जो है वो हमारे पास दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। इन पर जो है वो टेंजेंट लाइन जो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखो यहाँ पर इसकी भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे भी मैं इनकी टेंजेंट लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इनके बिटवीन जो ये जो सेंटर है ना हमारे पास, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमेशा 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो आपके पास इसका भी एक फार्मूला होता है कि अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है किसी भी कर्व लाइन का, तो आप ये कह सकते हो एंगल बिटवीन टू कर्व लाइन, या ए भी कह दो एक पॉइंट्स को, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो, इन द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। तो आपके पास उसका फार्मूला आपके पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2। इसको हम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे जाके, चैप्टर नंबर 7, m1 इंटू m2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है किसी भी दो कर्व लाइन, तो आपके पास आगे जाके फार्मूलाज आएंगे। कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको एक चीज़ समझ में आती चली जाएगी। अब आप कहोगे मिस ये तो आपके पास जो है टू कर्व लाइन के बिटवीन जो आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला है। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने को कहे तो याद रखना है स्लोप को आपने m से ही डिनोट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और आपके पास जो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है, आप यहाँ पे लिख लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट की बात कर रहे हो एट ए बी या एक्स वाई वट एवर ए बी पॉइंट पर, तो इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा y माइनस बी। यहाँ बेसिकली b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को और a रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को। ठीक है, x पॉइंट्स को, तो ये x माइनस a होगा। और अगर ये तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है, अगर वो बात कर रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा एट ए बी, तो आप कहोगे यहाँ से y माइनस बी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस y की जगह पे आप -1/m कर दोगे और x माइनस ए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया।
ठीक है। टेंजेंट लाइन का तो बस आप समझ जाओगे कि आपका जो है ना उसके पास आपने जो है y माइनस बी, और क्योंकि हमारे पास का जो स्लोप है वो m होता है और नॉर्मल लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास क्या होता है -1/m होता है। ठीक है, बस ये वाली चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको भी थोड़ा यहाँ पे गाइड कर दिया। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अभी सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, चलें। अब हमारे पास यहाँ पर जो गिवन कर्व मौजूद है ना वो आपके पास क्या है, गिवन कर्व जो है वो आपके पास मौजूद है y = x³ आपके पास गिवन कर्व जो है यहाँ मौजूद है, गिवन कर्व जो है y = x³। पहले आप डेरिवेटिव ले लो, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे लेफ़्ट साइड पे dy/dx और यहाँ से आप कहोगे d/dx x³। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे dy/dx तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3x²। जो आपके पास पावर होती है उसको आप स्टार्ट में ले आते हो और वेरिएबल में से एक को कम कर देते हो, 3 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 3x² आ जाएगा। अब आपको बेसिकली यहाँ पर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, अब आपको स्लोप फाइंड आउट है। बेसिकली हमें स्लोप ही तो फाइंड करना है यहाँ पर। तो स्लोप है रेशो बिटवीन y एंड x, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है y/x जो है यही तो बेसिकली हमारे पास स्लोप है, जिसको आप m से जो है जाहिर करते हो ना। ये आप द रेट ऑफ चेंज करके क्या भी कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज इन y dy, और कह दोगे द रेट ऑफ चेंज इन x तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास आप यहाँ लिखोगे स्लोप एट 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। कौन से, एक 3/2 और एक 27/8। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे dy/dx एट 2 पॉइंट्स है ना, 3/2। उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है 27/8। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आके पढ़ेंगे तो आप डिटेल में इसको देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जब आपने डिफ्रेंशिएट किया है, इसको डेरिवेटिव लिया, तो सिर्फ x की वैल्यू आ रही है ना, y तो हमें मिला ही नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ x में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3/2, तो हम x की जगह पर 3/2 जो है यहाँ पर लिखकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास हम आंसर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और 9 3 27, तो 27/4 जो है वो हमें यहाँ पर इसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये m आप कह सकते हो, आपको यहाँ से मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब आपको याद होगा जब हमने फंक्शन वाला चैप्टर किया था तो आपके पास इस तरह की जब इक्वेशन आई थी तो आपका ग्राफ उसमें सर्कल बना था। कुछ याद आया आपको? ठीक है, x² + y² गिवन कर्व आपके पास मौजूद है, x² + y² = 25 एट द पॉइंट ऑन इट्स हुज x कोऑर्डिनेट्स 2। अब हमारे पास x गिवन है और यहाँ पे y गिवन नहीं है। तो गिवन कर्व हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हमारे पास जो गिवन कर्व यहाँ पे मौजूद है वो है x² + का y² = 25। तो इक्वेशन नंबर 1 करके फिलहाल छोड़ दो। और हमें यहाँ पे ये चीज़ मालूम है, हम जानते हैं कि x = 2। x हमारे पास 2 है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में इस 2 को पुट कर दें तो हमारे पास y आ सकता है ना यहाँ से, तो x पॉइंट भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। फिर हम इसको डेरिवेटिव लेने के बाद उसको स्लोप में जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + y² = 25, 2 का स्क्वायर 4 + y² = 25, y² इधर ही रहेगा और ये 4 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास y² जो है आ गया 21। हमें तो y चाहिए, y² नहीं चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी +- का 21, स्क्वायर रूट ऑफ +-21। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अब आपको? अब हमें यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स जो है हमें मिल गए हैं। एक हमारे पास मिल गया है 2, देखो देखा जाए तो वी हैव 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। x हमारे पास देखो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना हमारे पास, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, जिसको आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, आप FC का भी कहते हो, एब्सिसा भी कहते हो। देखो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, आप इसको लिख लीजिए। और जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो एब्सिसा है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था जो कि 2 था।
और जो y है वो हमारे पास क्या आया है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 है ना। तो देखो एक हमारे पास 2 आया है और हमारे पास बेसिकली y के 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस 21 है और एक आपके स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 21 है और एक माइनस 21 है, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट स्लोप, ठीक है, इन दिस पॉइंट। अब हमें इन पॉइंट्स के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है स्लोप, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो गिवन कर्व हमारे पास जो मौजूद था वी एफ, जो हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, हमने इसको रखा। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों तरफ ले लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पर भी लेंगे तो एक्स का स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर पर भी लेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ से कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास 2x हो जाएगा, इसका लेंगे तो 2y, और चूँकि ये y है तो dy ओवर dx, ठीक है, और इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये dy ओवर dx तो इधर ही रहेगा, और बाकी इसके बराबर में प्लस वाला वहाँ जाके माइनस का 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाकर डिवाइड। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यहाँ रखते 2 से 2 कैंसिल भी हो जाता, कोई इशू नहीं था। 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास dy की वैल्यू आएगी dy ओवर dx, आपके पास आएगा माइनस का x ओवर y। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है अपना स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है 2 पर, और प्लस माइनस का 21। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी। वहाँ स्पेस नहीं है तो ये चीज़ मैं इधर लिख देती हूँ। आप लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स एट दिस पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, 2 प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 21, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो x की वैल्यू माइनस रखा, माइनस जो आया, और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास y की प्लस माइनस का 21 है। आप एक साथ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब गिवन इसको स्लोप है ना, बेसिकली ये m आपके पास क्या है, यहाँ से 2, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 21 रेडिकल 21, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू जो गिवन स्लोप हमारे पास आएगा वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21। आप इसको नोट कर लें, हम कर लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना है, एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर एक्स एट द पॉइंट वेयर x इज 2। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो x और कोऑर्डिनेट जो है वो 2 मौजूद है, और y की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम x पे पुट करें तो हमारे पास y भी आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो कर्व मौजूद है उसको ले लो। यहाँ पे क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर एक्स, तो आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये x ये आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। यहाँ से अब x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 2 है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो आप कर दोगे 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपने के पास जो है y का सेकंड जो है कोऑर्डिनेट सेकंड वाला y आपने फाइंड कर लिया, x ऑलरेडी आपके पास मौजूद था। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट करना है ना आपके पास। तो आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक आपके पास x और y, x आपके पास ऑलरेडी 2 था, और जबकि हमारे पास y हमने फाइंड किया इसमें पुट करके, जो कि 5 ओवर 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अबव गिवन कर्व क्या मौजूद था, जो हमारे पास गिवन कर्व था वो ऑलरेडी उसी पर आ जाते हैं दोबारा, जो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एफ है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो डेरिवेटिव थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ -1। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्योंकि अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना है ना, तो और नॉर्मल भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ें पूछी, दोनों फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, y माइनस बी इज इक्वल्स टू m और x माइनस ए। मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जब आपका टेंजेंट होगा स्लोप m होगा, और जब आप नॉर्मल पे करोगे तो -1 ओवर m होगा। खैर अभी वो डिस्कस करते हैं, पहले आप यहाँ पर देखें, अगर पर डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डिफ्रेंशिएट, तो आप यहाँ लिखोगे टेकिंग डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से d ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के ही बराबर आ जाएगा ना, d ओवर डी एक्स बराबर में लिख दो, बिल्कुल ऐसे करके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो 1 के इक्वल हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का, मैंने स्टार्टिंग में आएगा, और माइनस के 1 में तो 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 देगा।
तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस माइनस का माइनस एक्स इज़ द पावर ऑफ -2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब आपने इसको पॉजिटिव कर देना। तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आएगा 1 माइनस और 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब पहले हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ करने जा रही हूँ नेक्स्ट। अब आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट्स पर आप, टेंजेंट एट 2 पॉइंट है ना आपके पास, एक 2x2 है और 5/2, मतलब एब्सिसा जो है ये ऑर्डिनेट जो है 5/2 है। तो आप इसके ऊपर जो है फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो आप कहोगे डी वाई ओवर डी एक्स एट 2 पॉइंट है, एक 2 है और एक 5/2। इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव में x की वैल्यू आई है, तो हम सिर्फ x को पुट करेंगे 1 माइनस 1 और x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम इसको m लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ स्लोप को। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे तो ये आपके पास 4 बनता 4, 4 में से बन गया 3 हो जाएगा। तो 3/4 आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना है। तो हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ कर दें, ठीक है, वहाँ स्पेस है, यहाँ कर देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, y माइनस बी इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का ए। अब a जो है वो x का कंपोनेंट्स है, b जो है y कंपोनेंट्स है, ये ऑर्डिनेट पॉइंट्स है और ये आपके पास क्या है, एब्सिसा, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। आपने सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। y माइनस बी आपके पास क्या, माइनस का 5/2, मतलब y, और m आपके पास आया था 3/4, जो भी आपने स्लोप फाइंड किया, और x की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पे x, और ये माइनस का x ऐसे रहेगा, और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है 2, ठीक है। चले पुट कर दे। अब यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपके पास 3/4 x माइनस का 2 ही रहेगा। ये डिवीजन में कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 2 4। आपके पास यहाँ पर जो है वो 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3/2 और x माइनस 2। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड में नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ना इस तरफ। चलो ऐसे कर लो। अब मल्टीप्लाई में होगा 2 × 2 4 हो जाएगा, ये आपके पास 4y 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 3x 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6। अब एक तरफ कर लो सबको, तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ तरफ ले जाओ, तो ये आपके पास 3x माइनस का 6 ऐसे ही है, माइनस का 4 यहाँ के पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 4 है, यहाँ के नेगेटिव 4 होगा, नेगेटिव 4y और नेगेटिव 10 यहाँ के पॉजिटिव का 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास जो है 10 और 6, 10 में तो 6 गया, तो आपके पास 4 बचा। तो आप कह सकते हो 3x माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देती हूँ इसी के आगे, या मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली अब हमें जो सेकेंड चीज़ चाहिए वो चाहिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। जो कर्व गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला है ये आपको y माइनस बी, सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस का 1/m आ जाएगा, ठीक है, x माइनस का a। चलो अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y कोऑर्डिनेट जो आपके पास है 5/2 माइनस, और m जो है वो आपके पास 3/4 है, तो मैं इस तरह लिख रही हूँ डिवाइड में। x और a जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कैलकुलेशन करनी है, तो ये डिवाइड में है, तो आप एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, या डिवाइड तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो आपके पास 3/4 y माइनस 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास ये माइनस का x माइनस 2 अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ज़रा ये तो आप लोग कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3/4y माइनस, अब ये हो जाएगा 3 5 15 एंड 4 2 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको एक तरफ ले आएँ तो राइट साइड पे 0 कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव x, और यहाँ आके और 3/4y माइनस का 15/8, और ये वाला माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से 8 को किसी तरीके से कैंसिल आउट करना है ना, इसको भी कैंसिल कर देते, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 8x, और 8 3 हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है। और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में तो 4 ही है, तो आगे आ जाओ, यहाँ पे ये y हो गया,
और यहाँ पे जब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में 8 मौजूद है तो सिंपल 15 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा मज़े की बात है कट भी रहा है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास हो जाएगा 8x प्लस का 6y प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपके पास, तो 16 और 15 होता है 31, तो माइनस का 31 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास 8x प्लस 6y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है यहाँ पर आ चुका है। इसको आप फाइंड आउट कर लें, यही आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारे पास ये वही क्वेश्चन आ गया 4, जिसके अंदर जो है आपको एंगल फाइंड करना होता है 2 कर्व्स के बिटवीन। ठीक है ना, इसमें टेंजेंट वाला फार्मूला अप्लाई होगा, थीटा वाला भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया सेम। अब आपके पास यहाँ पर 2 कर्व्स इन्वॉल्व है, एक आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब स्क्वायर दिया गया है और दूसरा आपके पास जो है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब देखा जाए तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये सब हम फंक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे मजीद करेंगे गिवन चैप्टर्स में। अगर हम इनको कंपेयर कर लें, दोनों में y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे तो हम भी कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम दोनों को कंपेयर कर लें तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है माइनस बी होल स्क्वायर का, तो आप कह दोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। अब ये काम कर लो, इनको एक तरफ ले आओ, या एक काम भी हो सकता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 9, 6x वहाँ लेकर तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू करनी है तो 9/6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में, तो 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3/2। अब हमारे पास x आ गया है, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, पुट 1 में भी 2 में भी तो सेम ही आंसर देगा ना, पुट इन 1, अगर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास y आ जाएगा, पुट इन 1, तो 1 में पुट कर रही हूँ मैं इसको, तो y इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू है 3/2 और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/4। समझ में आया। अब हमारे पास तो जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है, x जो है 3/2 है और y जो है वो हमारे पास 9/4 है, मतलब 2 कर्व लाइन के बिटवीन जो एंगल है वो हमें बेसिकली फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड आउट करने के दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। वी हैव, दोबारा अपने कर्व्स पर आ जाते हैं। नाउ वी हैव, फर्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनके डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ से हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और यहाँ से आपके पास 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और x माइनस 3, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही पावर आएगी, तो इसका डेरिवेटिव भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम अलग अलग स्लोप फाइंड करते हैं। बेसिकली ये आपके पास m1 होगा और आपको m1 भी फाइंड करना है और m2 भी, अलग अलग दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले हम अपना m1 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो m1 फाइंड आउट करने के लिए हम इसके नीचे इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्लोप हो जाएगा dy, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो, dx एट किस पॉइंट पर 3/2 और 9/4। एक x की वैल्यू और y की वैल्यू पे क्या आया है हमारे पास, अब यहाँ पे बेसिकली सिर्फ x आया डेरिवेटिव में, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3/2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 जो है वो आपके पास आ चुका है यहाँ से 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसका हमें जो है स्लोप फाइंड करना है, तो dy/dx एट 3/2, 9/4 ही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसको पुट कर दे। अब यहाँ पे आपके पास 2 है और x की वैल्यू है 3/2, तो हमने लिखा और माइनस का 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो इसका, जब आप इसका एलसीएम लोगे फिलहाल, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है, लेकिन आप पहले एलसीएम ले लें इसका ताकि इसको सॉल्व कर लें अंदर। तो ये आपके पास 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2। अब आप काट सकते हो 2 से 2, तो आपके पास 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 बचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आपका m2 है वो आ रहा है माइनस का 3। ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस का 3, और यहाँ से आपके पास, अच्छा देखें यहाँ एक मिस्टेक हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 3 आना था ना। ठीक है, 3 आया, यहाँ पॉजिटिव 3 आया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, m2 जो है वो -3 आ रहा है। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, उसको देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएं, आप लिखें एंगल आपको फाइंड करना है ना,
थीटा फाइंड करना है आपको, तो आप लिखोगे टेंजेंट इनवर्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था मॉड ऑफ m1 माइनस का m2 1 प्लस m1 इंटू m2, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ डिवीजन, ऊपर माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। आपके पास टेंजेंट इनवर्स m1 आपके पास 3 है और m2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव 3, 1 प्लस पॉजिटिव 3 और यहाँ पे है नेगेटिव 3, ठीक है। अब आपके पास 3 और 3 आपके पास हो जाएगा यहाँ सर 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 3 इंटू 3 9, माइनस का 9, माइनस के 9 में से 1 गया तो आपके पास यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, और नेगेटिव 8 आएगा और यहाँ से आपके पास टेंजेंट, ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, मज़ीद आप इसको काट दो, ये पॉजिटिव 6/8 हो जाएगा और जब मॉड से निकालोगे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो आप कैलकुलेटर उठाएं अभी अपना, और उठाकर आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस ऑन करो, शिफ्ट प्रेस करके टेंजेंट दबाओ और लिख दो 3/4। तो आपके पास आ रहा है यहाँ पर जवाब, आंसर आ रहा है 36 पॉइंट समथिंग 86, 36.86, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लो ना अगर इसको, तो ये आपके पास 37 डिग्री देगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और अगर आप इसको सेकंड्स में करते हो तो आपके पास 36 डिग्री और 52 सेकंड होगा, राउंड ऑफ करके तकरीबन 37 डिग्री होगा ये, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लेना है, एंगल आपके पास 37 डिग्री आया जो आपकी बुक के आंसर से भी मैच कर रहा है अलहमदिल्ला। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ दैट द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, गिवन कर्व हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax है एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू a आर द राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले आपने बहुत आसान क्वेश्चन है सब, तो आपने सारा बेटा सिंपल तरीके से जो गिवन कर्व है उसको देखें, पहले आप उठा लें कर्व, तो जो वो क्या है आपके पास y² यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, देखेंगे दिस वन। अब हमें आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चीज़ मालूम है, हम यहाँ से x हमें पता है, हमें y पता नहीं है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक तो आपके पास जो है x है और एक y है। तो हम एक काम कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, हम कर सकते हैं ना, पुट कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, इस x की जगह पे हमने जो है इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, y² इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 4ax²। अब बेसिकली हमें तो यहाँ पे y चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2a हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ हमें y की मिली है। वी हैव 2 पॉइंट्स, देखो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है उस पर a ही है, और y पे हमारे पास क्या मिला, हमें 2 है, और तो दूसरे पॉइंट पे हमें x पर तो a ही है, पर b पे हमें मिला यहाँ पर y पे, मतलब हमें -2a मिला। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दोबारा हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं, फ्रॉम, ताकि हम स्लोप फाइंड कर सकें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y² इज इक्वल्स टू 4ax, टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग डिफरेंशिएट, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx y², और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा d/dx 4ax, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2y, अब क्योंकि ये y है तो इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो dy/dx, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 4a आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ से dy/dx को फाइंड आउट करना है, तो dy/dx को कहेगा जो मेरे बराबर में वहाँ से हट जाए। अब यहाँ पे 2y जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4a तो अपनी जगह पर ही है, तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 × 2 4। तो हमारे पास डेरिवेटिव dy/dx जो है उसका आंसर आ जाएगा 2a/y। अब हम अपना स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, m1 भी फाइंड करना है हमें बेसिकली, और m2 भी फाइंड करना है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। अब हम अपने कर्व्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आ जाइए आप। अब हमें m1 फाइंड करना और m2 फाइंड करना है। y पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ 2 पॉइंट्स आए, ठीक है। m1 फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का अपना अपना पॉइंट अलग अलग लेना है, ठीक है जी। टेंजेंट m1 ब्रैकेट में रख लो बेशक, एट a 2a, मतलब x कोऑर्डिनेट पे a है और b पर या y पर 2a है, ठीक है। dy/dx
एट A2 है, ठीक है जी। तो क्या वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर 2A, तो हमारे पास अपना डेरिवेटिव में, और y की वैल्यू जो जब आपकी वैल्यू को पुट कर दो तो 2 है, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हमें m2 फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 एट, अब y पे हम क्या रखेंगे, -2 है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आया था dy/dx एट a और -2 है, ठीक है। यहाँ पे -2 है, तो 2 तो अपनी जगह पर है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 है, कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, -1। समझ में आया अभी आप लोगों को? अच्छा, अब हमें यहाँ पर आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो m1 और m2 जो है वो एक दूसरे के क्या है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, सेंस m1 जो है वो हमारे पास बराबर होगा -1/m2 के, मतलब सिंपल सी बात है, ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर टेंजेंट फाइंड करना है। तो सो दे आर टेंजेंट्स आर राइट एंगल, ठीक है। हमें जो है वो टू कर्व्स के बिटवीन जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो स्टार्टिंग में भी हमने किया, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस m1 - m2 या मॉड 1 + m1 × m2, ठीक है जी। अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर देना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स m1 हमारे पास आया है 1, फार्मूला का -m2 आया है -1, तो ब्रैकेट में रखो, 1 + m1 ऑलरेडी 1 है और m2 जो है वो -1 है, ठीक है बेटा। चलो, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 × 1, ठीक है, -1 और यहाँ से पॉजिटिव थी, तो ये आंसर हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 0 हो गया, न्यूमिनेटर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जी अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है, टेंजेंट प्रेस करना है, तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, 2/0 करोगे तो π/2 के बराबर हो गया आपके पास आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट पॉइंट, हमें वो पॉइंट चाहिए ऑन द कर्व x² गिवन पॉलिनोमियल आपके सामने y² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। इक्वेशन आपके पास है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे टेंजेंट हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस हो, ठीक है जी। पहले तो आपके पास गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व उठा लो अपनी इक्वेशन को, जो कि आपके पास है x² + का y² - 2x - 4y + 1 = 0। आपने कहा भाई दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से d/dx। अब आप सबको मालूम है, जब हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा होता है तो उसका अपना अपना डेरिवेटिव होता है, हर सबका अपना अपना अलग अलग डेरिवेटिव भी लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx और यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम अपना अपना डेरिवेटिव सबका लेंगे। इसका लेंगे तो 2x हो जाएगा, y का लेंगे तो 2y और dy/dx होगा। इसका लेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और y का -4 होगा, लेकिन dy/dx भी लेंगे क्योंकि ये y है और कांस्टेंट का 0, यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, जो y वाले हैं ना dy/dx, वो हम इस तरफ रखते हैं और बाकी सबको वहाँ पर ले जाते हैं। तो ये -4 dy/dx अपनी जगह पर है और बाकी सब वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ पर लेके जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस वाला पॉजिटिव और ये वाला -2x हो जाएगा 0 के पास जाकर, ठीक है। अब यहाँ से हम dy/dx को कॉमन भी तो ले सकते थे, dy/dx को हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2y - 4 और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 1 - का x, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो एक काम हो सकता है, यहाँ से dy/dx इसको इधर रखो और ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 - का x, और यहाँ से देखो ये 1 डिवाइड में जाएगा तो 2y - का 4। जैसे हमने इसमें कॉमन लिया तो हम इसमें भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, मज़ीद यहाँ सिंप्लीफाई कर लो इसको 1 - का x, ताकि 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे तो y - 22 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy
ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव जो हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ से ऊपर वाले में से 1 माइनस एक्स और y माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम इस तरह भी कह सकते हैं माइनस का x प्लस का 1 और अरेंज करके लिखें और y माइनस का 2, तो एक ही बात है। अब हमें यहाँ पे वो पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस यहाँ पे अनडिफाइन हो गया, सो डेरिवेटिव dy ओवर dx इज अनडिफाइंड ओनली व्हेन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और y जो है यहाँ पर माइनस का 2 के पास यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें इस तरह एक पॉइंट y मिल गया जो कि 2 है। समझ में आया अभी आपको? अब हमें x चाहिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, पुट इन 1, तो वहाँ से मुझे x मिल सकता है, ठीक है। अब मैं 1 में पुट कर रही हूँ, अब मैं 1 में पुट कर दूँगी तो 1 इक्वेशन आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे मेंशन है, मैं 1 में इसको पुट कर रही हूँ, पुट इन 1, तो 1 का रेफरेंस दे दो और ऐसे 1 में इसको पुट कर दो, तो हमें यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे बस हमें वो चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो आप 1 में पुट कर दीजिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4, जब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने वैल्यू को पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2x माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा 8 में 4 गया 4 बचा, माइनस का 4 प्लस का 1, तो नेगेटिव 8 प्लस 4, तो नेगेटिव 4 और 1 माइनस, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक है, ये तो आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लास में आप लोग करके आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में 9 मैट्रिक में, हमें वो चाहिए यहाँ पे 2x को इस तरह ब्रेक करना है, ठीक है। दो टर्म्स में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 2 आए, और प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 3, तो हम अगर 3 1 से 3 करते हैं तो बिल्कुल ठीक माइनस का 3 आता है, और 3 में से 1 को माइनस करते हैं 2। याद रखा करें जो यहाँ साइन आती है वो यही साइन आती है, यहाँ डिसाइड करता है ये साइन कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ पे कॉमन ले लो इन दोनों में से, यहाँ आ जाएगा x माइनस का 3, यहाँ प्लस का 1 कॉमन है, प्लस माइनस 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 का 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन ब्रैकेट माइनस का 3 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ दो वैल्यूज़ मिली, एक x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और एक मिला है हमें x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक 3 हो गया और एक हमारे पास माइनस का 1 हो गया, ठीक है। सो वी हैव 2 पॉइंट्स -1 2 और दूसरा हमारे पास क्या है 3 और 2, ठीक है जी। x की 2 वैल्यूज़ मिली, y की तो एक ही थी। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 के साथ, जब तक के लिए सारे जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।